इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि भोपाल से आ रही है। हमारे देश में ज्ञान के आधार पर व्यक्ति का सम्मान किया जाता था, न कि जाति के आधार पर। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर एवं संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत परंपराओं के संवर्धन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का योगदान विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 29 एवं 30 सितंबर 2023 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन शाश्वत अतिथि के रूप में मुरली मनोहर पाठक, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली सम्मानित अतिथि, अध्यक्ष वेदवाणी वितानम सतना, वशिष्ठ अतिथि हरिराम रेदास, पूर्व विभाग अध्यक्ष शासकीय हमीद दया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति श्रीनिवास वारखेड़ी उपस्थित रहे। 2 दिवसीय संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इसमें क्या विशेष रहेगी बातें? यह जो संगोष्ठी है ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, 2 दिन तक चलने वाली, और इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो संस्कृत में निहित परंपरा है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों का क्या योगदान है। जो आज के समाजशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि इनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं रहा, जबकि भारतीय समाज जो है वो पूरी तरह से सभी के योगदान से बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोग भी भारत के विकास में भागीदारी रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम रहा हो और चाहे वैदिक यज्ञ यागादि की प्रक्रियाएं रही हों। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारी यज्ञ करने की प्रक्रिया है उसने भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों से बहुत कुछ सीखा है। जो मंडप बनाने की विधि है, जो वेदी बनाने की विधि है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं संस्कृतियों से आई। हमारे नृत्य में, कला में, संगीत में कहीं ना कहीं आदिवासी संगीत की अनुगूंज है। नाट्य शास्त्र को आप देखें तो वो लोक को प्रमाण मान करके चलता है और वो इन लोगों को बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करता है। तो हम लोगों ने तब से वैदिक काल से लेकर के अब तक का जो संस्कृत साहित्य है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो भूमिका रही है उसको लेकर के संगोष्ठी में 2 दिन का मंथन चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसके जो 13 परिसर हैं, उन परिसरों में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के आचार्य हैं वो सारे लोग यहाँ पर भाग लेने आए हैं। देश के और लोग तो आए ही हैं, पूरे देश से लगभग 65 लोगों ने इसमें भागीदारी की है, जो कि विभिन्न विषयों को लेकर के वेद में, दर्शन में, भक्ति परंपरा में, सब रामायण में, महाभारत में, पुराणों में पूरी जो बातें आई और आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो भी आया है वो उस सब को पर चर्चा होगी और उससे हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के का जो योगदान है वो राष्ट्र के विकास में कहाँ तक है। ये निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये इस तरह का कार्य है कि आगे चल करके संदर्भ ग्रंथ इसके रूप में हम इसे प्रकाशित करेंगे और इस तरह के चिंतन धाराएं और भी आएंगी और हम लोग आगे इसका अध्ययन। इस विषय पर अनुसंधान अभी सीमित है, उसको बढ़ाने का हमारा प्रयास है। इसका कारण यह है कि कई विभ्रम समाज में फैलाए गए जानबूझकर और उसके कारण समाज में जो भी स्वास्थ्य था वो नष्ट हो गया। इसी कारण आज भारत में विखंडन की प्रक्रिया चल रही है। उसको फिर से ठीक करने के लिए, इस विखंडन को समाप्त करने के लिए, समग्र राष्ट्र की एकात्मता फिर से सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपक्रमों की बहुत नितांत आवश्यकताएं हैं और इसीलिए इसी कड़ी में ये भी एक उपक्रम है, इसलिए इसका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका नाम और पद? मेरा नाम श्रीश देव पुजारी, मैं संस्कृत भारती का अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हूँ। आज से लेकर कल तक यानी 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका विषय संस्कृत के संवर्धन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का योगदान। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अत्यंत सामयिक है, प्रासंगिक है और भारत को जो नए भारत के विकास की दिशा बन रही है उस दिशा में यह संगोष्ठी मील का पत्थर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, इस 2 दिनों में क्या क्या विषयों पर बात की जाएगी?
इन दो विषयों में देखिए, सबसे पहले विश्व की सबसे प्राचीनतम कृति रचना ऋग्वेद है, यानी वेद है। तो वेद से लेकर के उपनिषद, सूत्र साहित्य और उसके बाद से वेदांग, जितने वेदांग हैं 6 शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। उसके बाद से हम पुराणों पर आएंगे। पुराण के बाद से महाकाव्यों का काल आएगा, रामायण महाभारत का काल आएगा, उपनिषदों का काल आएगा, और आज तक जो करंट राइटिंग चल रही है जिसको हम कहते हैं समसामयिक रचना, वहाँ तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने जो संस्कृत को बढ़ाने में योगदान किया है, जो कंट्रीब्यूशन किया है, उस कंट्रीब्यूशन का रेखांकन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, और इस मूल्यांकन के द्वारा आगे का भी पथ प्रशस्त हो सकेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा, ये सब करने से आने वाले भविष्य में इसके क्या फायदे होंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमारा भारत समरस समाज रहा है। प्राचीन काल में, वैदिक जमाने में पढ़ना सबके लिए अनिवार्य था, पढ़ने से किसी को रोका नहीं गया था। लेकिन मध्यकालीन भारत में जब यवनों का आक्रमण हुआ तो हमारी संस्कृत को छिन्न भिन्न कर दिया गया, और ऐसा कहा गया कि स्त्री शूद्रों नाधीयताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये इतना लांछन लगाया गया कि भारतीय संस्कृति विकृत हो जाए, और उसका दुष्परिणाम छुआछूत और भेदभाव के रूप में हमारे सामने आया। आज समय की मांग है कि इन कुरीतियों को हम दूर करें, और जो भारतीय मूल चिंतन व्यवस्था थी जिसमें सब लोग पढ़ सकते थे, सब लोग विकास कर सकते थे, सब लोग वेद का अध्ययन करके उस वेद के वैदिक जीवन को जी सकते थे, यह फिर से नया मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। हम फिर समरस होकर के, एक होकर के भारत के विकास में अपना योगदान कर सकेंगे। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मुझे लगता है इस संगोष्ठी का यही होने वाला है। आपका नाम और पद? मैं मुरली मनोहर पाठक, इस समय कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में।